केनोपनिषद की शुरुआत किसी कहानी या उपदेश से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक शिष्य के सीधे, सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। शिष्य अपने गुरु के पास जाकर पूछता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मणः, केन प्राणः प्रथम प्रैतयुक्तः, केनेशितम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। यानी किसकी प्रेरणा से ये मन अपने काम में लग जाता है, किसके कहने पर ये प्राण शरीर में चलते हैं, किसकी इच्छा से हम ये वाणी बोलते हैं, और वो कौन सी शक्ति है जो आंख और कान को अपने अपने काम में लगाती है। इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ दिमागी खुजली नहीं है, ये एक साधक की आत्मा से निकली पुकार है। हम दिन भर देखते सुनते, सोचते और फैसले लेते हैं। हम इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर जिंदगी के रास्ते पर दौड़ रहे हैं। हमारी इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। पर इस रथ का मालिक कौन है? क्या आप सच में मानते हैं कि इस पूरे सिस्टम के कंट्रोलर आप हैं? एक पल सोचिए, क्या आप अपनी मर्जी से अपने दिल की धड़कन को एक सेकंड के लिए भी रोक सकते हैं? क्या आप तय करते हैं कि आपके शरीर में खाना कैसे पचेगा? चलिए, ये तो हुई शारीरिक क्रियाएं। मन पर आते हैं। क्या आपके मन में आने वाला हर ख्याल आपकी इजाजत से आता है? जब रात को कोई सपना आता है तो क्या वो कहानी आपने लिखी थी? जब अचानक कोई पुराना गाना या कोई भूली बिसरी याद मन में कौंध जाती है तो उसे किसने भेजा था? अक्सर हम एक धोखे में जीते हैं जिसे वेदांत की भाषा में अहंकार या अज्ञान कहते हैं। ये धोखा है। मैं करने वाला हूं का भाव। मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने फैसला किया। केनोपनिषद का पहला ही सवाल इस मैं पर जोरदार चोट करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिन शक्तियों को हम अपना समझते हैं वो शायद हमारी हैं ही नहीं। हम एक ऐसी शानदार मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी बैटरी, जिसका सॉफ्टवेयर, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और ने बनाया है। शिष्य यही पूछ रहा है, गुरुदेव वो कौन है? वो अनदेखा पावर सोर्स कौन है? केनोपनिषद एक जवाब जो पहेली को और गहरा कर देता है। शिष्य के इस गहरे सवाल पर गुरु कोई सीधा सपाट जवाब नहीं देते। वो उसे कोई नाम, कोई रूप या कोई परिभाषा नहीं देते, बल्कि वो उसे एक ऐसी दिशा दिखाते हैं जो हमारी इंद्रियों और मन की दुनिया से बहुत आगे है। गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षु। यानी वह जो तुम्हारे कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, और वही प्राण का भी प्राण और आंख की भी आंख है। ये जवाब पहली बार में एक पहेली जैसा लगता है। कान का कान होने का क्या मतलब? मन का मन होना क्या है? गुरु यहां एक क्रांतिकारी विचार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस शक्ति को तुम खोज रहे हो उसे तुम अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो उन इंद्रियों का सोर्स है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। आपकी आंखें इस दुनिया में सब कुछ देख सकती हैं, पहाड़, नदी, पेड़, लोग। लेकिन क्या आपकी आंख खुद को देख सकती है? नहीं। खुद को देखने के लिए उसे आईने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह आपके कान दुनिया की हर आवाज सुन सकते हैं, लेकिन क्या वे खुद सुनने की शक्ति को सुन सकते हैं? आपका मन हर विषय पर सोच सकता है, पर क्या वह उस चेतना के बारे में सोच सकता है जिससे सोचने की शक्ति मिलती है? गुरु यही कह रहे हैं, वह परम शक्ति जिसे ब्रह्म कहते हैं आंख से देखी नहीं जा सकती, बल्कि वह रोशनी है जिसकी वजह से आंख देख पाती है। वह कान से सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि वह खामोश चेतना है जिसमें हर आवाज उठती है और फिर शांत हो जाती है। मन उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मन खुद उसी की शक्ति से रोशन होकर सोच विचार करता है। जैसे एक बिजली का बल्ब अपनी रोशनी से पूरा कमरा रोशन कर देता है, लेकिन वह बल्ब उस बिजली को नहीं देख सकता जो उसे जला रही है। बिजली दिखती नहीं है, पर उसके बिना रोशनी मुमकिन नहीं है। ब्रह्म वही अदृश्य, निराकार, हर जगह मौजूद ऊर्जा है। वह इंद्रियों के पीछे खड़ा है, उन्हें ताकत दे रहा है, पर खुद उनसे पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए गुरु आगे कहते हैं, यन मनसा न मनुते ये न हुर्मणो मतम। यानी जिसे मन से नहीं सोचा जा सकता, बल्कि जिससे मन खुद सोचा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ये समझ हमें एक नए दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर वो शक्ति इंद्रियों और मन की पहुंच से बाहर है तो उसे जाने कैसे, उसे महसूस कैसे करें? इस सवाल के जवाब के लिए उपनिषद हमें एक कमाल की कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी
जो अहंकार, शक्ति और परम सत्य के असली रूप को सामने लाती है। केनोपनिषद। जब देवताओं का घमंड चूर चूर हो गया। यक्ष की कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब देवताओं ने असुरों पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस जीत से देवताओं में घमंड आ गया। वे सोचने लगे, ये जीत हमारी है, ये शान, ये शोहरत सब हमारी ताकत का नतीजा है। वे जश्न मना रहे थे, अपनी शक्तियों की डींगें हाँक रहे थे और उस असली स्रोत को भूल गए थे जिसने उन्हें ये जीत दिलाई थी। उनके इस अज्ञान और अहंकार को देखकर परब्रह्म ने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। वो देवताओं के सामने एक अद्भुत, रोशन और रहस्यमयी यक्ष, एक दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हुए। देवता उस चमकीले रूप को देखकर हैरान रह गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन है। उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ पैदा हो गई। उन्होंने अपनी सभा में तय किया कि इसका पता लगाना चाहिए। सबसे पहले अग्निदेव को भेजा गया। अग्निदेव, जिन्हें जातवेदा भी कहा जाता है, यानी जो इस सृष्टि में जन्मी हर चीज को जानते हैं और अपनी ज्वाला से भस्म कर सकते हैं। अग्निदेव बड़े घमंड और आत्मविश्वास के साथ उस यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदा हूं। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं एक ही पल में जलाकर राख न कर सकूं। यक्ष ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर जमीन पर घास का एक छोटा सा तिनका रख दिया। शांत स्वर में बोले, हे शक्तिशाली अग्निदेव, यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस तिनके पर लगा दी। उनकी लपटें भड़क उठीं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि वे उस मामूली से तिनके को जरा सा भी झुलसा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बार बार कोशिश की, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, पर तिनका वैसा का वैसा ही रहा। आखिर में थक हार कर, शर्मिंदा होकर अग्निदेव वापस देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं ये नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है। अब देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव, जो तेज रफ्तार से बहते हैं और किसी भी चीज को उड़ा ले जा सकते हैं। वायुदेव भी बड़े वेग और अहंकार के साथ यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने उनसे भी वही सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है? वायुदेव ने गरज कर कहा, मैं वायु हूं, मैं मातृश्वा हूं, मैं इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं, तिनके से लेकर पहाड़ तक। यक्ष ने वही घास का तिनका उनके सामने रखा और कहा, तो फिर इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति से उस तिनके पर हमला किया। आंधियां चलीं, तूफान उठे, पर वो तिनका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वायुदेव ने अपना सारा जोर लगा दिया, पर वो नाकाम रहे। उनका घमंड भी चकनाचूर हो गया। वे भी शर्मिंदा होकर देवताओं के पास लौट गए और अपनी हार मान ली। अब सभी देवता परेशान और डरे हुए थे। आखिर में उन्होंने अपने राजा देवराज इंद्र को भेजा। इंद्र खुद उस यक्ष का रहस्य जानने के लिए उसके पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही इंद्र उस यक्ष के करीब पहुंचे, वो यक्ष गायब हो गया। वो दिव्य आत्मा विलीन हो गई। इंद्र वहीं आसमान में खड़े रह गए, हैरान और विनम्र। उनका समूचा घमंड समाप्त हो चुका था। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो उन सबसे कहीं अधिक महान है। उसी स्थान पर जहां यक्ष विलीन हुआ था, एक दिव्य और मोहक स्त्री प्रकट हुई। वे स्वयं ज्ञान की देवी मां उमा हेमवती थीं। इंद्र ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे देवी, वह रहस्यमयी यक्ष कौन थे जो अभी यहां प्रकट हुए थे? मां उमा ने जवाब दिया, हे इंद्र, वो स्वयं परब्रह्म थे। ये जो जीत तुमने असुरों पर हासिल की है, ये तुम्हारी जीत नहीं थी, ये ब्रह्म की जीत थी। तुम सब तो सिर्फ एक जरिया थे। उसी ब्रह्म की शक्ति से अग्नि जलाता है, वायु बहता है और तुम इंद्र कहलाते हो। अपनी शक्ति पर घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई शक्ति है ही नहीं। तुम्हारी सारी शक्ति उसी परम स्रोत से उधार ली हुई है। यह सुनकर इंद्र और सभी देवताओं की ज्ञान की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि उनकी महानता उनकी अपनी नहीं, बल्कि ब्रह्म की महानता है। केनोपनिषद। कहानी का सार। आपकी जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अग्नि, वायु, इंद्र ये सिर्फ पौराणिक किरदार नहीं है, ये हमारी अपनी इंद्रियों और शक्तियों के प्रतीक हैं। अग्नि प्रतीक है हमारी वाणी की शक्ति का, हमारी ऊर्जा का। वायु प्रतीक है हमारे प्राण का, हमारी गति का। और इंद्र प्रतीक है हमारे मन और अहंकार का,
जो खुद को इन सब का राजा समझता है। हम भी अपनी जिंदगी में जब थोड़ी सी कामयाबी पाते हैं, थोड़ा पैसा, पद या ज्ञान कमाते हैं, तो हम भी देवताओं की तरह घमंड से भर जाते हैं। हम कहते हैं, ये मैंने किया, ये मेरी अक्ल का कमाल है, ये मेरी मेहनत का फल है। हम उस अदृश्य यक्ष को, उस ब्रह्म को भूल जाते हैं, जिसकी शक्ति के बिना न तो हमारी आवाज में दम होता, न हमारे प्राणों में गति होती और न हमारे मन में सोचने की ताकत। वो घास का तिनका क्या है? वो जिंदगी की एक मामूली सी चुनौती है। जब ब्रह्म अपनी शक्ति खींच लेता है तो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता एक शब्द नहीं बोल पाता, सबसे बड़ा धावक एक कदम नहीं चल पाता और सबसे बड़ा बुद्धिमान एक मामूली सी पहेली नहीं सुलझा पाता। तो आपके उस शुरुआती सवाल का जवाब क्या है? किसके इशारे पर आपका मन काम करता है? जवाब है ब्रह्म के इशारे पर, उस एक अद्वितीय, निराकार, सर्वव्यापी चेतना के इशारे पर। इसे समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। ये महसूस करना कि मैं करने वाला नहीं हूं, अहंकार का पिघलना है। आप वो मन नहीं हैं जो सोचता है, आप वो शांत चेतना है जिसकी मौजूदगी में ख्याल उठते और गिरते हैं। आप वो आंख नहीं हैं जो देखती है, आप वो आत्म प्रकाश हैं जो देखने को मुमकिन बनाता है। आप वो शरीर नहीं हैं जो काम करता है, आप वो हमेशा रहने वाले साक्षी हैं जिसके मंच पर जिंदगी का ये पूरा नाटक खेला जा रहा है। वेदांत का यह सूत्र थोड़ा अजीब लग सकता है। जिसे जाना जा सकता है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जिस पल आप उसे जानने का दावा करते हैं, आप उसे एक वस्तु बना देते हैं और जानने वाले खुद को उससे अलग कर लेते हैं। जबकि सच तो ये है कि आप उससे अलग हैं ही नहीं, आप वही हैं। तत्त्वमसि, तुम वही हो। इसलिए उपनिषद कहता है, जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो नहीं जानता। और जो विनम्रता से ये मान लेता है कि मैं उसे नहीं जानता क्योंकि उसे मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, असल में वही उसके सबसे करीब है।